पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार विवाद की वजह है महिला का बुर्का हटाना, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पहले आरजेडी, फिर कांग्रेस, अब फिर ओवैसी की पार्टी, मतलब तमाम विपक्ष के नेता नीतीश कुमार को घेरने पर लगे हुए। और ऐसे में क्या सवाल खड़े हो रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के? मेरे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता पुरुषोत्तम राज है, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें सीएम नीतीश कुमार महिला का हिजाब हटा रहे हैं और इसको विपक्ष जो है काफी ज्यादा टारगेट कर रहा है। यही कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने महिला का अपमान किया है। देखिए, हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का वो वीडियो देखे हैं जिसमें एक महिला चिकित्सक को प्रमाण पत्र देने के क्रम में उन्होंने कहा कि आप हटाइए, और ये बिल्कुल सही। एक माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र देखा जाए, वो महिला चिकित्सक का उम्र देखा जाए, तो दोनों में बाप बेटी का तुलना है। इसे लोग गलत नजरिए से देख रहे हैं। अभी इन लोगों का सोच कितना गलत है, ये कितनी गंदा राजनीति करते हैं, कितना गंदी सोच के साथ ये लोग राजनीति बिहार में करते हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं। आप एक महिला चिकित्सक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपा है, जिन्होंने बिहार को 20 वर्षों में अपने कालखंड में जो बिहार को आगे ले गए हैं, महिलाओं को घर से निकाल करके महिलाओं को बड़े बड़े पद तक पहुंचाया है। एक गौरव की बात है, खुशी की बात है कि आप एक महिला डॉक्टर नहीं, आप एक जैसे पुरुषों का सम्मान था वैसे महिलाओं का भी सम्मान है। और नीतीश कुमार तो महिला सम्मान के लिए जाने जाते हैं। पूरे बिहार की महिला एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी को सरकार बचाने के लिए तटस्थ होकर के बूथ के अंतिम समय तक वोट की है। और ये देखिए, इन लोग का राजनीति क्या, हमने राजद का भी ट्वीट देखा है कि सीएम नीतीश के मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दयनीय है। अब देखिए, मानसिक संतुलन जिस व्यक्ति का असंतुलित रहेगा, वो व्यक्ति का इतना जबरदस्त प्रदर्शन बिहार की जनता नहीं देख रहा है क्या? आप कहां थे? आपकी मानसिक संतुलन ठीक था, आप कहां चले गए? 25 सीट पे आप आ गए हैं और पूरे 5 वर्ष विपक्ष के पास एक ही मुद्दा था, माननीय मुख्यमंत्री का दिमागी संतुलन खराब है, मुख्यमंत्री जी का दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप यही बोलते रहे। बिहार की जनता ने कहा कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई सीएम ही नहीं है। और खास करके महिलाओं, बेटी, आपके पिताजी के कालखंड में क्या था? महिला घर से नहीं निकलती थी। आज महिलाएं थानेदार बनकर के थाना चला रही है। आज महिलाएं एसपी बने, आज महिलाएं डॉक्टरनी बन रही है। और देखिए, बहुत सारे लोगों द्वारा यह भी बोला गया कि अल्पसंख्यक समुदाय का अपमान है, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी का अपमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए, उत्थान के लिए, उनकी महिलाओं को सम्मान के लिए जो एनडीए की सरकार ने किया है, वो इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने मुस्लिमों को सिर्फ डरा करके, धमका करके लोगों ने वोट लिया है। असल मायने में मुस्लिम लड़कियों का, मुस्लिम महिलाओं का, मुसलमानों का कोई अगर सम्मान किया तो नीतीश कुमार जी किए हैं। ये जिस तरीके से बुर्का हटाया गया, पुरुषोत्तम जी, सम्राट चौधरी भी रोकने की कोशिश करते हुए एक बार नजर आए, थोड़ा सा हिचकिचा गए। वो भी महिला भी थोड़ी असहज लग रही थी, ऐसा विपक्षी नेताओं का कहना है। कुमार जी ने एक संदेश दिए हैं कि आप बेटियों को बुर्का में बंद करके नहीं रहना है। अब आप भी बराबरी की हिस्सेदारी पे हैं। और बिहार में महिलाओं के लिए सरकार ने जो कुछ किया है, महिलाओं को संरक्षण के लिए जो कुछ सरकार ने किया, पहले महिलाएं घर से निकलने में डरती थी। आज महिलाएं, आप जाके देखिए, पटना में घूमिए, 12 बजे रात के भी महिलाएं, बहन बेटी घूमते हुए नजर आती है। लेकिन इनके कालखंड में ये सब नहीं था। अब महिला सम्मान की बात राजद के मुख से शोभा नहीं देता है। जिनके घर में पिता की किडनी दान करने वाले बेटी पे चप्पल उछाला जा रहा है, वो भी अब महिला सम्मान की बात कर रही है। वो भी पार्टी अब महिला सम्मान की बात कर रहा है। रोहिणी आचार्य जी के साथ क्या हुआ? अपने जीवन को खतरा में डाल के अपने पिता को जीवन बचाएं। एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, बेटी बन करके उस बेटी पे चप्पल उछाला गया, उस बेटी को अपमानित किया गया। और लगातार राजद के विधायक सांसद खुद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी क्या बोले थे? महिलाओं को कहते कि देखिए और आंख सेकिए। महिलाओं को आप आंख सेकने जैसा समझती हैं। तेजस्वी यादव कहे कि 2500 रुपया देंगे महिलाओं को अच्छा खाने, अच्छा पीने रहने के लिए। मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार की महिला आज महीने के 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया बिजनेस करके, स्वरोजगार के माध्यम से कमा रही है। आप उस महिलाओं को 2500 रुपया खाने पीने और अच्छा पहनने के लिए दे रहे थे। तो महिलाओं को सबसे ज्यादा किसी ने अपमानित किया तो राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के लोग किए हैं। ये लोग धर्म के राजनीति करना चाहते हैं।
अच्छा, आपने एक बात बिहार कही में- कि जो महिलाओं का अपमान नहीं किया गया जिस तरीके से आपने कहा है, लेकिन बुर्का फैशन नहीं है, ये किसी का विश्वास और अधिकार है और बुर्का को हाथ नहीं लगा तो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार जी के कालखंड को देखा जाए, कार्यकाल को देखा जाए, तो अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार की रक्षा और महिलाओं के सम्मान की रक्षा कौन किया है? नीतीश कुमार जी के हैं। ये बुर्का हटा देने से क्या उनका अधिकार छीन लिया गया क्या? अब वो कह रहे साफ तौर पे, आप एक चिकित्सक हैं, आप नियुक्ति पत्र लेने गए हैं, तो आप माननीय मुख्यमंत्री के हाथ नियुक्ति पत्र पाई, तो गौरव की बात है। मुख्यमंत्री जी को भी तो पहचानना चाहिए कि किसको हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कौन बेटी इतना अच्छा का मतलब रिजल्ट निकाल के आए। बहन के चिकित्सक- जाना तो उनका हक है ना। हक और अधिकार है, लेकिन एक गार्जियन का हक क्या है कि अपने बच्चों को पहचानना। मुझे भी गौरव होगा कि ये बेटी अच्छा करके आई, उसको नियुक्ति पत्र अपने हाथों दे रहे हैं। बुर्का हटाने का मतलब गलत संदेश चला गया क्या? बिहार के मुसलमानों को ठगना चाहते हैं, तब बिहार के मुसलमान थोड़े भूल गया है कि जो मुसलमान के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो किसी को तुलना है? ये सब किए क्या? उनके नाम को लोग डरा धमका के सिर्फ और सिर्फ वोट लिया है। महिलाओं की सम्मान अगर कोई किया है बिहार में तो नीतीश कुमार जी किए हैं, और किन्हीं ने कि बिहार की बेटी को घर से बाहर निकाल करके स्कूल तक पहुंचाया, पढ़ने हिम्मत दिया, ताकत दिया, वो नीतीश कुमार जी का थे। कांग्रेस तो इस्तीफा की मांग कर रही है कि इस्तीफा दे देना। असल मायने में इन लोग को पेट में पीड़ा है, तो किस बात की पीड़ा है? पेट की पीड़ा का दवा मिलता है मेडिकल हॉल में, इस्तीफा में नहीं होता है। आप इन लोग का इसी नफरत का राजनीति, ये लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे चुनाव से पहले, अब मोहब्बत की दुकान ऐसा खुल गया कि नफरत के बाजार, नफरत की सब्जियां बेचने लगे मोहब्बत की दुकान में। तो बिहार की जनता ने इनको हिसाब दे दिया। आज के डेट में जो कांग्रेस इस्तीफा की मांग कर रहा है, वो कांग्रेस का अपना ही वजूद नहीं बचा। मात्र 6 विधायक कहां से कहां चले आए। तो देखिए, राजनीति, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष के नेता विधानसभा छोड़ के फरार हो गए। बिहार की जनता का जरूरत था, लोकतंत्र का जरूरत है, विपक्ष का नेता का भूमिका होता है लोकतंत्र में, सदन के अंदर विपक्ष के नेता का होना जरूरी है। तो ये लोग मुद्दा विहीन बातें करेंगे, रोजगार पे लोग बात नहीं करेंगे। ये लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि बीजेपी वाला हिंदू की राजनीति करता, तो आप किसकी राजनीति कर रहे हैं? अभी तो धर्म की और जात की राजनीति कर रहे हैं, आप भी तो धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं। इसको जातीय और धार्मिक चश्मा से लगा के देख रहा है कि बुर्का हटा देना मुसलमानों का अपमान है, महिलाओं का अपमान है, लेकिन जो मुसलमान भाई के लिए, महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार जी कर गए, वो दिखता नहीं है। तो जानबूझ के इसके रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की ये जानबूझ करके धार्मिक इसको मुद्दा। पप्पू यादव का बयान आपने देखा ही होगा, पप्पू यादव ने क्या कहा है, उन्होंने वो बोले कि बाप बेटी का रिश्ता है, इसमें कोई बड़ी मुद्दा नहीं। सही बात है, ये लोग भटकाना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि दो धर्मों को आपस में लाकर के अपनी राजनीति की रोटी सेकें। ये लोग चाहते हैं कि महिलाओं को भड़काएं, तो बिहार की महिला भड़कने वाली है। एक एक बेटी से जाकर के पूछिए, मुस्लिम कम्युनिटी से जाकर आप पूछिए महिलाओं से, इसमें कहीं कोई दिखते नहीं है। पेट में पीड़ा इन लोगों का हो रहा है, जिसके घर से खुद एक बेटी को अपमानित करके भगा दिया गया, अब वो भी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। जिनके पार्टी के नेता लगातार इनके ही सांसद हैं जहानाबाद के, महिलाओं को लेकर के कितनी गंदी गंदी टिप्पणी किए हैं, किसी से छुपा हुआ है। और महिलाओं के लिए जो काम किया गया है नीतीश कुमार जी के शासन काल में, सुशासन के काल में, वो अतुलनीय है। और राजद को सीखना चाहिए नीतीश कुमार जी से। मानसिक संतुलन खराब है, जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब रहेगा वो इतना बेहतर प्रदर्शन करेंगे बिहार में। अच्छा, महबूबा मुफ्ती को जानते होंगे, उनका कहना है कि बुढ़ापे का असर हो गया लगता है। बुढ़ापे का असर हो गया है, या नौजवान देखिए यूरोप घूम रहे हैं, ये किसका असर है? बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, बिहार को मुख्यमंत्री बनना इनको बिहार का, सलाहकार लाते हैं हरियाणा का, शादी करते हैं बाहर में जाकर के, तो ये किसका असर है? ये असर किसका है? मरीन ड्राइव पर के जाकर के अश्लील गाना पर डांस करना, ये किसका असर है? तो ये लोग इसी को सम्मान समझते हैं कि मरीन ड्राइव पर चढ़ जाएं। विपक्ष के नेता का भी यही भूमिका रह गया कि मरीन ड्राइव पर चढ़ करके युवाओं को ये संदेश देना कि रील बनाओ और डांस करो। कलम कैसे बांटे थे ना, ये आप देख रहे हैं, कलम फेंक के बांट रहे हैं। अरे भाई, शिक्षा कम से कम लिया कीजिए। कलम की वो ताकत होता है, कलम की ताकत को पहचानिए, कलम की भूमिका को पहचानिए। खाली रील बनाकर डांस मत करिए, और जब जरूरत बिहार को होता आप यूरोप चल जाइए। कोरोना काल में कहाँ थे? बिहार में बाढ़ आया था, कहाँ थे? विदेश रहते हैं। अब मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, चल जाएंगे विदेश घूमे। अब पछता इन लोगों को नहीं, इन लोगों को मेन ये नहीं पछ रहा है कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए इतना काम कैसे कर रहे हैं।
बिहार की महिला टूटेगी कैसे? बिहार की एक एक महिला, एक एक जात के, एक एक धर्म के महिला नीतीश कुमार जी के प्रति अपना अपार प्रेम और समर्थन दिखाया। अब इन लोगों को पच नहीं रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा पुरुषोत्तम जी, कई लोगों का कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने हिजाब को हटाया है तो उसमें उन पर कार्रवाई भी हो सकती है अगर वो कंप्लेन करती हैं तो। अब ये देखिए, वो महिला चिकित्सक जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है उस समय का इंस्टेंशन को भी अच्छी तरीके से समझती हैं, तो काहे कंप्लेन करेंगी? आप एक डॉक्टरनी बनी हैं, अब डॉक्टरनी बुर्का लगा के इलाज करेगी मरीज की, तो बुर्का हटा के नहीं इलाज करिएगा जी। और हम किसी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये गौरव का विषय का मुख्यमंत्री कहा तो नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री जो गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिए अच्छा काम करके। ये लोग अभी तक जीवन में तो कुछ किए नहीं है। इन लोग का काम है बिहारियों को अपमानित करवाना, जात पात पर राजनीति करना, धार्मिक विभेद फैलाना। तो बिहार को असल मायने में इन लोग को विकास का कोई मुद्दा नहीं है। और नीतीश कुमार जी विकास के साथ सम्मान का काम किए हैं, सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्म के लिए। यही असल मायने में इन लोगों को, विपक्ष के वाले लोगों को पच नहीं रहा है। असल समस्या ये है, इसमें किसी का कोई अपमान नहीं है। और महिला विपक्ष को ये बात नहीं पच रही है कि नीतीश कुमार को महिलाएं पसंद। निश्चित तौर पे जो काम हुआ है बिहार में और जो महिलाओं को जो सम्मान हुआ है, महिलाओं को जो रक्षा मिला है, महिलाओं को जो सुरक्षा इस बिहार के अंदर मिला है, इसके चलते नीतीश कुमार जी के प्रति अपार समर्थन है। बिहार की महिला अब स्वरोजगार के प्रति अग्रसर हो गई है, अब अपने जीविका के प्रति। आपने 10-10 हज़ार रुपए की बात की रोजगार योजना की, सबका कहना है कि ये रिश्वत दिया गया महिलाओं को। 2500 जो दे रहे थे, झारखंड में क्या दे रहे थे आप? इस झारखंड में जो क्या दे रहे थे आप, रक्षाबंधन में बहन को 1,000 2,000 रुपया दी, क्या था? रिश्वत नहीं था। आप करें तो रासलीला हम कर दिया तो करेक्टर ढीला। रिश्वत दे रहे हैं, किसी को रोजगार के प्रति अग्रसर कर रहे हैं तो रिश्वत हो गया। चारा घोटाला क्या हो गया? जमीन लेके नौकरी देना क्या हो गया? क्या मतलब है? जो रिश्वत खोर व्यक्ति को क्या अच्छा काम क्या लगेगा? रिश्वत। जो महिलाओं को सम्मान किया था, इनको अपमान दिख रहा है। तो इनके कालखंड में यही सब होता ही था। तो ये बेचारे उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी से इनको इतना ही ज्ञान मिला है, उतना ही बोलते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी? आरजेडी यूनिवर्सिटी, लालू यूनिवर्सिटी से। लालू यूनिवर्सिटी जी, सब उसी का स्टूडेंट है। देखिए, पुरुषोत्तम राज ने अपनी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को ये बात पच नहीं रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए इतना काम किया है, महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया है, और इसीलिए जानबूझकर इसका मुद्दा बनाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।